हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज फिर से आई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं या क्या वापस से आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं। रिकन्सिलेशन आप लोगों का हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग डाइवोर्स ही हो सकते हैं, कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लॉन्ग सेपरेशन में हैं। सभी के लिए रीडिंग है। नो कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, कल 2 दिन में आपका सेपरेशन हो गया है या फिर 6 दिन, 4 दिन, जो भी, या 16 साल या 15 महीने, जो भी हैं, सभी इस वीडियो से रेजोनेट कर सकते हैं। सभी के लिए रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या कदम उठाएंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे उनकी अभी करंट सिचुएशन देखेंगे, देन हम थॉट एंड एक्शन। 3 तरह से मैं एनर्जीज देखूंगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, एक भी एनर्जीज को मिस मत कीजिएगा, सफलिंग भी मिस ना करें, इसको कंटिन्यू करें एंड अपने पर्सन का 5 टाइम नाम दोहराएं। चलिए प्लीज डिवाइन बताएं क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अभी करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस क्या है अभी, क्या करंट एनर्जीज है उनकी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करंट सिचुएशन एंड एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, प्लीज डिवाइन व्यूअर्स बताएं। वन मोर टाइम, प्लीज डिवाइन कनेक्ट टू मी। ओके ओके बिट, हाँ, please divine universe, one more time, please divine universe connect to me, please divine universe। चलिए ओके, ब्यूटीफुल। चलिए देख लेते हैं क्या करंट एनर्जीज है, सिचुएशंस है। यहाँ सरेंडर निकल कर आया है। सरेंडर वे में अभी आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे सरेंडर की है, यानी कि अभी ये नहीं चाह रहे हैं कि कोई ऐसे सिचुएशन में जाए। ओके, सेम कार्ड अभी इससे पहले की रीडिंग आप देखेंगे, सेम कार्ड ऐसे ही निकल कर आया था। ओके, क्रिएशन। ओके, पेंडेंस। क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हैं कार्ड। यहाँ निकल कर आया फॉर्च्यून। देखिए पहले मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दूं, देन मैं नेक्स्ट हम थॉट्स देखेंगे। करंट अगर सिचुएशंस आपके पार्टनर की बताऊं तो प्रेजेंट में बहुत ही डिफरेंट वे में निकल कर आई है। वेट गाइस, थोड़ा सा मैं कैमरा, ओके डन, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पार्टनर्स कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे इनके हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं थी पास्ट में। कुछ लोगों के लिए 15 साल भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नियर 4 दिन। यानी कि आप दोनों के बीच कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो कि कहीं ना कहीं कंपैरेटिबल नहीं है, या इनके नज़रिए में आपको लेकर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेजेंट में भी कहूँ तो इंसान समझना चाह रहे थे, बट कुछ चीज़ों को लेकर ये इंसान चाह रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में सही हैं तो एनी हाफ आप इनकी लाइफ में आ जाओगे, कैसे भी आओगे। मगर यहाँ अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो आपकी पर्सन ने अब एक होता है ना, सब्र का इंतहाम तोड़ दिया है। यानी कि इंसान अब नहीं चाह रहे कि सिचुएशन में आपको लेकर ये इंसान कोई भी एक्शन न ले। सिचुएशन कुछ ऐसी कि इंसान को अब डर बैठ गया है, लाइक इंसान आपको खोना नहीं चाहता। एंड में भी कुछ साइन ऐसे आपको लेकर इस इंसान को मिले हैं जहाँ पर इस इंसान ने बहुत ही सोच समझ के आपकी तरफ एक एफर्ट्स लेने का सोचा है, क्योंकि यहाँ डार्कनेस निकल कर आया है। आप एक ऐसी रोशनी हैं जो इनकी लाइफ में एक उजाला लेकर आते हैं। अभी कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है, मुझे एंजाइटी या डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर, जहाँ पे इनको एक डर सा बैठ गया। इनकी लाइफ की कुछ चीज़ें इनसे दूर जाना, या इनके रिश्ते ख़राब होना, या इनके काम ना बनना। तो प्रेजेंट में कुछ टाइम से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे थे। यानी कि अभी ये इंसान चाहते थे कि इनकी लाइफ में अगर ये पीस भी लाना चाहे तो नहीं ला पाना, डे बाय डे बार बार ट्राई करना, बट फिर भी ये पीस नहीं फील कर पा रहे हैं। यानी कि ये चाह रहे थे कि ये आपके साथ रहकर, आपकी लाइफ में रहकर आप दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ फील करें, क्योंकि आप दोनों का साथ इनकी लाइफ में एक अलग ही अमेजिंग सी फीलिंग्स लेकर आता है, अमेजिंग खुशियाँ लेके आता है। बट वो चीज़ों से ये पर्सन दूर थे कुछ टाइम से।
बहुत सारी चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चल रही यहाँ पे। कुछ सिचुएशंस में आपके पार्टनर एंजाइटी से भी गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको कहीं भी कभी काल्पनिक दुनिया दिखाई देने लगती है, जहाँ पे कुछ सपने ऐसे आते हैं जहाँ पे आप दोनों दूर जा रहे हो, आप दोनों अब आप इनके लाइफ से ही दूर जा चुके हो। तो ये चीज़ें इन्हें कहीं न कहीं है ना अंधेरे में धकेल रही हैं। ओके। कुछ ऐसे कर्मास भी है कुछ लोगों के पार्टनर के, जो इन्होंने आपके साथ किए हैं, तो ये इंसान रिग्रेट बहुत ज़्यादा फील कर रहा है उन चीज़ों को लेकर। एंड एक होता है ना, ये 10 लोगों के बीच भी होता है तो खुद को मायूस अकेला समझता है। अगर इसके फ्रेंड सर्कल भी है तो वहाँ भी ट्रस्ट इश्यूज़ की लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं। डे बाय डे इसके हाथ से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो बहुत से लोगों के लिए आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अबेंडेंस के लिए आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, अपना कर्मा सुधारना चाहते हैं, आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। पेंटेंस निकल कर आया है, यानी कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आपका जो आपने आपके साथ आपने जो खोया है इनके दूर जाने से, या आपने जो अबेंडेंस अपनी लाइफ में अचीव की है, कहीं ना कहीं आप तो आगे ग्रो कर गए मगर ये उतने ही पीछे चले गए। तो ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करके उस कर्मास को बैलेंस करना, ताकि ये भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए, खुशियाँ अचीव कर पाए, अबेंडेंस एंड कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर ये इंसान खुश पीस फील कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हलचल इनके मन में बहुत ज़्यादा हो रही है। ये कार्ड यही बता रहा है, जहाँ पर कभी आपकी तरफ ये भाग रहे हैं, कभी सिचुएशंस के तरफ भाग रहे हैं, फिर वापस लौटकर आपकी तरफ आ रहे हैं, और फिर वापस पास्ट में जा रहे हैं जहाँ पे इन्होंने कुछ गलतियाँ की, कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें की, जहाँ कुछ अधूरा है। ये उस अधूरी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। सिचुएशन में ये इंसान एक्शंस मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। ओके गाइस, एक्शन है इनके, क्योंकि इनको डर बन गया है कि कहीं ये और ज़्यादा ना प्रॉब्लम में जाते चले जाएँ, क्योंकि यहाँ फॉर्चून निकल कर आया है। फॉर्चून ये बताता है एक चेंजेस को, यानी कि अगर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा बैड फील कराया था, बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस या कहें टॉक्सिक फील कराया था, तो ये इंसान में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करने लगा है। ओके, थॉट में क्या है प्लीज़ डिवाइन बताएं। अभी मैंने सिचुएशन देखी, अभी थॉट्स नहीं देखी है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, ब्यूटीफुल। चलिए थॉट्स हम देख लेते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स। किसी ऐसे रिश्ते में है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर, जहाँ पे उन्हें भी आपके बारे में बताया है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन आपके बारे में जानते हैं। ओके, एंड थर्ड पर्सन आपके रहते हुए भी आए हैं कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे थर्ड पर्सन और ये इनका कर्मा भुगत रहे हैं। ब्यूटीफुल। कार्ड मैं नहीं चेंज करूँगी। ओके, डेफिनेटली थर्ड कर्मा में ये पर्सन वहाँ पे भी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर ये अपना थर्ड कर्मा, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मैं कार्ड इनको सही कर दूँ। ओके, जहाँ पे थर्ड कर्मा से डील तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये इंसान ये भी फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में इन्होंने जो आपके रहते हुए कुछ गलतियां की है, लाइक यहाँ पे 3 ऑफ कप्स निकल कर आया है। आपके रहते हुए इस इंसान ने इसके मन में पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि आपके रहते हुए इस इंसान ने अगर मीटिंग या कोई डेट आप इनके लिए डिसाइड करते थे, या आप लोग मिलने के लिए तरसते थे, या कॉल के लिए ही तरसते थे, तो आपको इग्नोर मार के पर्सन किसी और को टाइम देना, किसी और के साथ घूमने निकल जाना, या किसी और को अपने इंटेंशंस अपने फीलिंग्स शेयर करना, ये चीज़ें इस इंसान ने बहुत की, जहाँ पे ये इंसान अभी थॉट में है। इसके अभी नियर ही पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल निकल कर आया है। इसने अपने फ़ायदा को देखते हुए सेकेंड पर्सन के साथ जाना ज़रूरी समझा था। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अचानक इस इंसान ने आपको सप्रेशन में डाला है, अचानक कॉल कांटेक्ट बंद कर दिए, जहाँ पे आप वेट कर रहे थे कि इसका कॉल मैसेज आएगा। अगर आप भी डाक कर रहे थे तो ये आपको उल्टा सीधा सुनाकर बंद कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए देख कर ही रिप्लाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि अगर ये कोई अच्छी जॉब करते थे या कोई अच्छा रुतबे पे थे, तो इन्होंने अपने कंपैरेटिबल किसी पर्सन को चुना था। कुछ लोगों के लिए इनकी शादी हो गई, कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये रिलेशन मेंटेन कर रहे थे। ओके,
एंड यहाँ पे इन्हें कुछ ऐसा पास्ट कर्मा मिला जहाँ पे इस इंसान ने इनको इनकी कर्मास को फील कराया। एंड कुछ लोगों के लिए जिस थर्ड पर्सन के साथ ये जुड़े थे उन्हें आपके बारे में नहीं पता था, एंड उस इंसान का नेचर ही बिल्कुल अलग था, यानी कि वो इन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। जहाँ पे आप इनके पीछे थे वहीं आपके पार्टनर भी किसी के लिए पागल थे, एंड वहाँ पे आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे जहाँ आप इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। मगर इनका रिश्ता वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पा रहा था, यानी कि थर्ड पर्सन ने इन्हें मुँह की लताड़ी है। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आपके पार्टनर ने आपसे इरिटेशन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, एंड ये इंसान ऐसे सिचुएशन में आ गए थे जहाँ पे ना ये आपसे बात कर रहे थे, ना ही थर्ड पर्सन की से बात कर पा रहे थे, यानी कि थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा इन्हें इग्नोर करना, इन्हें फील कराना कि एक होता है ना, कभी कभी आप अगर किसी गलत रास्ते पे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ अच्छी मिले। एक बार आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आता है वो आप थे, इनकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान वो आप थे, मगर फिर जो सेकंड ऑप्शन इन्हें मिला है ना वो ऑप्शन इनके लिए सही नहीं रहा, यानी कि इनको बैड बिहेवियर फील कराया, इनको फील कराया कि इनकी गलतियाँ कहाँ थी, एंड यहाँ ऐसा फॉन्ट्स निकल कर आया है। इस इंसान ने इन्हें यह बहुत सी चीज़ें फील कराई, लाइक होता है ना, ये इन्होंने इसे सपने भी दिखाए कि ये दोनों आगे जाएंगे, ये करेंगे, ये प्रॉपर्टी लेंगे, ये दोनों शादी करेंगे, एंड फैमिली को बताएंगे, या दोनों अलग रहेंगे, यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी इन्होंने झूठी मूठी इनके साथ की है। क्रिएशन को बता रहा है, क्रिएटिव कुछ ऐसी चीज़ें एंड डार्कनेस, यानी ऐसे अंधेरे में छोड़कर गया जब बड़े बड़े वादे किए, एंड जब ज़रूरत थी कि ये उसे अप्लाई करे, इंसान निकल गया। ये इंसान यहाँ आया पैटर्न्स, यानी कि सॉरी, ये कार्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे वेटिंग एनर्जी, आपके पर्सन 10-4 की तरह उन्हें बहुत अच्छा समझ रहे थे, वेट करते रहे, बट वो इंसान इनकी लाइफ में नहीं आया। सो कहीं ना कहीं ये इंसान है ना उस पास्ट कर्मा को ही याद कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे निकल कर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट का ऐसा कर्मा जिसे ये बार बार रिवाइज कर रहा है, यानी कि इसने ज़िंदगी की इतनी बड़ी भूल की है जो शायद ही ये कभी दोहराएगा, यानी कि आपको छोड़कर ये ऐसे इंसान के पीछे गया जो इसका कभी था ही नहीं, एंड आप इसे हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे। मे बी ये कोई जॉब करे तो या नहीं करे तो भी, यानी कि आप इसके साथ एक प्रॉब्लम में भी रहने के लिए रेडी थे, बट इस इंसान ने उस वक्त भी आपको नहीं समझा, क्योंकि इसे इसके हिसाब से कोई चाहिए था। अगर ये भी बिलियनियर है तो इसे बिलियनियर चाहिए था, अगर ये रॉयल लाइफ जीता तो इसे भी रॉयल लाइफ जीने वाला चाहिए था। ये अपर मिडिल क्लास किसी ऐसी हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है तो इसे हाई सोसाइटी बिलोंगर मतलब पर्सन चाहिए था जो हाई सोसाइटी से ही बिलोंग करता है। कुछ लोगों के लिए कास्ट इशूज़ हैं, यानी कि कास्ट में है तो कास्ट में ही चाहिए था। नेचर नहीं देखा इस इंसान ने, सिर्फ ये देखा कि जैसा ये है वैसा ही मैं अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा, यानी आपके पास सिर्फ ये अपने लाइफ के एक होता ना, आपके साथ कुछ समय के लिए आए थे, यानी कि इस रिलेशनशिप के लिए श्योर नहीं थे, जानते हुए भी कि आप इनके लिए सीरियस हो रहे हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एक्शंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए एक्शन क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। सेकंड कार्ड देख लेते हैं, द मून, ओके, द स्टार, ब्यूटीफुल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। ओके, बॉटम में है नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, दिख रहा है आपको कार्ड बॉटम का, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा, कुछ कार्ड्स में भी दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यह निकल कर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मतलब नाइट ऑफ कप्स निकल कर आया है। ओके, चलिए देख लेते हैं एक्शन में क्या कार्ड है, क्या एक्शन है इनके तरफ से आपके लिए। देखिए, इनके पार्टनर नहीं चाहेंगे कि आपकी तरफ एक एक्शन ले, एक एफर्ट ले, मगर फिर भी ये लड़ झगड़ के आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ द मून निकल कर आए। कितनी भी फाइट हो मगर ये इंसान आएंगे। ओके, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये थर्ड पर्सन इनकी मदर हो सकती है, या इनके मन में चल रही बेचैनी, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो रोमांटिक सिचुएशन में हो। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बट ये इंसान आना चाहते हैं,
मे बी यहाँ 10 स्टार निकल कर आया है। ये इंसान चाहेंगे कि अबेंडेंस हो अब इस रिश्ते में, चाहे ये देखिए सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि आपको प्यार के ही हवाले आए, ये चाहेंगे प्यार से कंपैरेटिबल एक केमिस्ट्री बने जहाँ पे ये अपने लाइफ की सारी सिचुएशन आपके सामने रखें एंड ये आपसे एक सॉरी कहें, जहाँ पे कुछ लोग मेरे व्यूअर्स हो सकता है इन्हें एक्सेप्ट ना करें, फिर भी इंसान चाहेंगे ये अब अपने नीड के अकॉर्डिंग आपके पास नहीं आएंगे, यानी कि अपने मतलब से या जिन भी चीज़ों से, क्योंकि अब ये एक होता है ना, इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, यानी कि इन्हें समझ आ गया है कि आप कितनी इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में और आज भी आप कितने इम्पोर्टेंस हैं। तो एक एफर्ट देखिए, आप कार्ड में खुद ही देख लीजिए एक एफर्ट ही आपकी तरफ ज़रूर लेना चाह रहे हैं, यानी कि ऐसा एफर्ट जहाँ पे ये आपसे बात करना चाहते हैं। एंड मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो इनको हो सकता है जवाब ना दें एंड आप इनको तरासेंगे भी, अभी आप नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि इनके मन की बातें पता चले आपको, ये आए क्यों हैं आपकी लाइफ में। ऑल ओवर अभी आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये सब जानते हुए भी अभी आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लौट कर आना चाहते हैं, ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं एंड ये नहीं चाहते कि वो गलतियाँ ये वापस से दोहराएं। मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपको वो मेंटल पीस देंगे जो शायद पहले आपको कभी दी नहीं थी। ये अपना कर्मा बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में ये बहुत सी प्रॉब्लम्स और सफरिंग से जूझ रहे हैं। ये कुछ पास्ट के व्यूवर्स के कर्मास हो सकते हैं जो आपके पार्टनर ने पहले फील नहीं किए थे, पहले देखे नहीं थे, पहले ये अपनी खुशी में आगे बढ़े जा रहे थे, अपनी जिद में आगे बढ़ रहे थे और अपनी एक होता है ना विश इच्छाओं से आगे बढ़ रहे थे। मगर जब इन्होंने मुक्की खाई ना, तब ये इंसान अब अपने राह पे आया एंड आपको एक्सेप्ट कर रहा है एंड आपकी अपनी गलतियों को फील करता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सिचुएशंस ऐसी जो इनके अपोजिट ही वर्क कर रही है, इनके ऊपर हावी है। ये इंसान इस वक्त पे यही चाहेगा कि कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से मिले, आपका दिल जो दुखता है, जो दर्द में आप हैं, जो हाई आपके दिल से निकली, उससे आप इन्हें माफ़ करें। सो गाइस, ये है आज की रीडिंग। ओके वेट, तभी मैं कहूँ मेरे कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे, वन साइड चले गया था क्या कैमरा। ओके, तो ये है आज की रीडिंग। चैनल को लाइक एंड फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।